हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है। ठीक है, आज का हमारा नया टॉपिक है। क्या है आज का हमारा? है अनेकार्थी शब्द। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा नया टॉपिक होगा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं हम जानेंगे आज, इनके बारे में पढ़ते हैं, अनेकार्थी शब्द के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जो है कि चैनल को ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि कुछ भी जानकारी हो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आज का हमारा है दोस्तों अनेकार्थी शब्द। ठीक है ना, तो अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? कि अनेकार्थी शब्द का अभिप्राय है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द का अभिप्राय है ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों। क्या हो दोस्तों? अनेकार्थी शब्द का क्या है अभिप्राय दोस्तों? कि ऐसे शब्द, ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द जिनके क्या हो, एक से अधिक हो नाम हो। ठीक है, जैसे आपका नाम, जैसे घर का दोस्तों पवन होगा। ठीक, स्कूल का नाम जो है कि कुछ और होगा, फिर जो कि और कहीं और का नाम होगा। ठीक, मतलब स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम और होता है, बट आप तो एक ही व्यक्ति होते हैं ना, आपका अलग अलग नाम होता है। तो इन्हीं को कहते हैं दोस्तों अनेकार्थी शब्द, जिनका नाम क्या हो, अलग अलग हो। ऐसे शब्द क्या हो जिनके जो है कि एक से अधिक जो है कि अर्थ हो, अर्थात नाम हो, उनको कहेंगे अनेकार्थी शब्द। ठीक है दोस्तों, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो कि 60 जो है कि शब्द का अनेकार्थी शब्द जानेंगे। लगभग हमारा टारगेट रहेगा कि 200 शब्द हम लोग याद कर लें, और इन्हीं 2 शब्दों से बार बार रिवीजन कर लेंगे। तो आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 वर्ड जो है कि जानेंगे। ठीक है दोस्तों, और हो सकता है दोस्तों यह टॉपिक ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट हम क्या करें, अलंकार कर दें। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अलंकार इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सीटेट जो है कि आ चुका है, और सीटेट में जो है कि अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलंकार से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे विशेषण और विशेष से कम कम एक आ जाता है, बट अलंकार जरूरी है। ठीक है ना, तो हो सकता है अलंकार कर दें, नहीं तो टॉपिक वाइज चलते रहेंगे, क्योंकि 2 महीने में जो है कि आपका हिंदी ख़त्म हो जाएगा, और 2 महीने बाद जो है कि 15 दिसंबर को आपका सीटेट भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है दोस्तों पहला क्वेश्चन, जैसे है दोस्तों अनल। क्या है? अनल। अनल का जो है कि जो कि अलग अलग नाम बोल सकते हैं अनल को, जो कह सकते हैं आग, वायु, विष्णु। क्या दोस्तों? आग, वायु, विष्णु। ठीक है ना, ये दोस्तों हम 3 बता रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि और नाम। इतना जो 3 बता रहे हैं महत्वपूर्ण बता रहे हैं। ठीक है ना, छाट छाट कर बनाए हैं PDF। जैसे दोस्तों अच्छत। क्या होता है अच्छत? अच्छत को नाम सुनेंगे, अच्छत को कहते हैं संपूर्ण चावल का दाना। घर में लोग बोलते हैं ना अच्छत लाइए, उसी को कहते हैं चावल का दाना, अखंड। ठीक है ना, तो अच्छत का 3 नाम है, कि संपूर्ण, चावल का दाना और अखंड। ठीक है ना, इसी तरह तीसरा है दोस्तों अच्छ। अच्छ को बोलते हैं दोस्तों, अच्छ का जो एक नकारार्थी नाम क्या होता है, अच्छ का होता है दोस्तों एक आँख, पासा, पहिया और धुरी। क्या होता है दोस्तों? क्योंकि हमारा होता है आपका पासा। ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों? पासा। ठीक है, क्या होता है? पासा, आँख, पहिया और धुरी। ठीक, इसी तरह अंश। अंश को कहते हैं दोस्तों, एक अंश बोलता है, एक अंश को कहते हैं भाग होता है, एक अंश को कहते हैं अंक। ठीक है, अंश का अनकार्थी नाम क्या है? भाग या तो अंक। ठीक है, इसी तरह पांचवा हमारा दोस्तों अम्बुज। ठीक है ना, क्या कहते हैं? अम्बुज। अम्बुज का नकार्थी नाम होता है दोस्तों, अम्बुज को कह सकते हैं कमल, चंद्रमा, शंख। ठीक है ना, अम्बुज के 3 नाम हो सकते हैं, कमल, चंद्रमा, शंख। ठीक है, फिर हमारा दोस्तों आता है अज। छठवां हमारा अज। अज को हम दोस्तों, अज का अन्य कार्तिक नाम, अज को हम ब्रह्मा भी कह सकते हैं। ठीक, अज मतलब बकरा भी होता है, अज मतलब अजन्मा भी हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है? ब्रह्मा, बकरा या अजन्मा। ये कितने होते हैं? 3। ठीक है, इसी तरह अक्षर, जो हम लोग अक्षर राइट करते हैं, अक्षर को हम लोग वर्ड भी कहते हैं। ठीक, जैसे हमारे आप
जानते होंगे वर्णमाला में बोले अक्षर या तो वर्ड, इसी का अलग अलग नाम। ठीक, तो अक्षर को कहते हैं वर्ड, या तो ईश्वर, या तो आत्मा। क्या होता है, अक्षर का 3 नाम है, वर्ड, ईश्वर, आत्मा। ठीक, इसी तरह अंबर, अंबर का नकार्थी नाम होता है दोस्तों आकाश और वस्त्र। क्या होता है, आकाश और वस्त्र। ठीक है ना, कितने, 2, या तो बोलेंगे आकाश और वस्त्र। ठीक है, फिर हमारा 9वां आता है दोस्तों 9, अब्ज। क्या है, अब्ज। अब्ज का नकार्थी नाम होता है दोस्तों, एक अब्ज को कहते हैं कमल को, चंद्रमा को, कपूर को। कपूर ऐसे लिखाएगा, ठीक है दोस्तों, कर्पूर। ठीक है, तो होगा कमल, चंद्रमा, कर्पूर। ठीक, इसी तरह दोस्तों अब्द, अब्द का नकार्थी नाम होता है, अब्द को कहते हैं एक बादल या तो वर्षा। क्या होता है, अब्द को कहते हैं बादल और वर्षा। ठीक है, इसी तरह 11 आता है हमारा अरस। क्या होता है, अरस। अरस का नकार्थी नाम होता है एक दोस्तों आकाश। ठीक, नीरस, महल। क्या होता है, आकाश को क्या कह सकते हैं, अरस को कह सकते हैं अ से आकाश। ठीक है, फिर नीरस। ठीक, फिर उसके बाद महल। ठीक है, फिर 12 आता है हमारा दोस्तों अरुण। क्या है, अरुण। अरुण को कहते हैं एक लाल और सूर्य। क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये मोस्ट। अरुण को कह सकते हैं, अरुण का अनेकार्थी नाम होता है एक लाल। ठीक है, एक लाल कहेंगे, फिर एक सूर्य कहेंगे। ठीक है, इसी तरह 13 हमारा है दोस्तों अंकुर। क्या है, अंकुर। अंकुर को कहते हैं दोपहरी। क्या है दोस्तों, दोपहरी या तो रिश्वत। क्या कहेंगे, अंकुर को या तो रिश्वत या तो दोपहरी। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हमारा आता है 14। 14 आता है अंक। ठीक है, तो अंक का इनकार्थी नाम होता है दोस्तों गोद। गिनती के अंक भी कहते हैं, अंक है एक, जैसे कहते हैं 1, 2, 3। क्या है यह, गिनती के अंक हुए ना दोस्तों। फिर होता है चिन्ह, अर्थात चिन्ह बोले तो एक क्या है, एक चिन्ह है, 2 क्या है, चिन्ह है। तो अंक को कहते हैं दोस्तों, यह गोद जो है कि इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अंक को गोद भी कहते हैं, गिनती के अंक भी कहते हैं और चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, फिर 15 आता है हमारा दोस्तों अर्क। क्या है, अर्क। ठीक है, अर्क को क्या कहते हैं, अर्क एक सूर्य भी होता है, ताबा भी होता है और बिजली की चमक भी होती है। क्या होती है, बिजली की चमक, तांबा और सूर्य भी अर्क को कहते हैं। ठीक है ना, फिर 16 आता है दोस्तों हमारा अली। क्या है, अली। ठीक है ना, अली का नकार्थी नाम होता है, एक होता है सखी, भ्रमर और कोयल। क्या होता है, अली को 3 नाम है हमारा अली का, एक कोयल भी कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं और सखी भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह 17 हमारा दोस्तों अभी। ठीक है ना, अभी को कहते हैं हम लोग सूर्य, पहाड़, वायु। क्या कहेंगे, सूर्य, पहाड़, वायु। दोस्तों ये एक दिन याद करने से याद नहीं होगा, यह मल्टीपल हमको रिवीजन करना होगा। ठीक है ना, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, तो आप डेली क्या करिए, 15-15 डेली आप जो है कि 15-15 पार्ट डेली याद करिएगा, आपको 4 से 5 दिन में याद हो जाएंगे। ठीक है ना, और बार बार देखा करिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आता है 18 अही। ठीक है ना, तो अही को क्या कहेंगे, अही का नकार्थी नाम होता है सर्प, कष्ट, दुष्ट। क्या है, सर्प, कष्ट, दुष्ट। ठीक है, इसी तरह 19 हमारा है असुग। क्या है, असुग। ठीक है ना, असुग को कहते हैं मन, वायु, बाण। क्या कहेंगे, मन, वायु, बाण। ठीक है, 20 आता है उत्तर। उत्तर का नकार्थी नाम हो सकता है एक तो जवाब देना दोस्तों, उत्तर एक दिशा को भी कहते हैं, ये उत्तर दिशा है, या तो पूर्व या तो दक्षिण में जाइए, पिछले को कहिए, या पिछला है, अर्थात मान लीजिए ये दक्षिण है, आप यहाँ से कहिए पीछे चल जाइए, पीछे उत्तर है, तो पिछला भी क्या है, पिछले को भी कहते हैं उत्तर। ठीक है, इसी तरह 21 हमारा उर्मी। ठीक है ना, तो उर्मी को कहते हैं लहर, वेग, भूल। क्या है, उर्मी के 3 नाम हैं हमारे, लहर, वेग, भूल। क्या कहेंगे उर्मी को। ठीक है ना, इसी तरह कुल, यह दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कुल का हम कहते हैं, कुल एक तो होता है
परिवार हमारा कुल है। एक जो कि क्या कहते हैं, सब एक हमारा सब में कुल आता है। एक परिवार, एक वंश, वंश बोले तो एक कुल वंश, भैया कुल के रहने बोले तो वंश, ठीक है। परिवार और सब हमारा ये इम्पोर्टेंट है, 3 याद कर लीजिएगा। कुल, ठीक है ना, कुल हम लोग जरूर कहेंगे। एक तो सब हो जाएगा, ठीक। फिर परिवार हमारा होता है, ठीक। एक हमारा वंश होता है, क्या कहते हैं, कुल को, ठीक है ना। कुल का 3 नाम हुआ, ठीक है। इसी तरह हमारा दोस्तों आता है 23, ठीक है। हमारा 23 है कोठी, ठीक है। कोठी, ठीक, कोठी को बोलते करोड़। फिर एक तो होता है धनुष का सिरा, ठीक है। फिर 24 हमारा है कंज। कंज का नकार्थी नाम होता है कमल। क से कमल, क से केस, फिर सिर के बाल, ठीक है। क्या है, सिर के बाल, केस, कमल, क्या हुआ, कंज के नकार्थी नाम हुए, ठीक है। इसी तरह दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है कर का, ठीक है। कर को कहते हैं हाथ, टैक्स, ओला, सूंड, किरण, ठीक है। कर का नकार्थी नाम होता है दोस्तों हाथ, टैक्स, ओला, सूंड और किरण, ठीक है। 26 हमारा है कंद, ठीक है। कंद का हमारा एक अर्थी नाम होता है, कंद को कहते हैं जड़, बादल, क्या कहेंगे, जड़, ठीक है। जड़ और बादल कहेंगे, ठीक है ना, जड़ और बादल। इसी तरह दोस्तों इम्पोर्टेंट यह है कड़, ठीक है। कड़ को कहते हैं एक तो कान, कान को भी कड़ कहते हैं, और कुंती के पुत्र को भी क्या कहते हैं हम लोग, कड़ कहते हैं, ठीक। फिर दोस्तों यह हमारा आता है आपका कुंभ। कुंभ को कहते हैं एक तो घड़ा को भी कुंभ कहते हैं, और एक प्रयाग में मेला लगता है दोस्तों, उसको भी हम क्या कहते हैं, कुंभ का मेला, ठीक। तो कुंभ का 2 एकार्थी नाम हो गया, क्या, प्रयाग का मेला और एक घड़ा, ठीक है। इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। क्या है कंचन। कंचन का एकार्थी नाम होता है एक तो सोना, एक तो धतूरा, एक तो होता है दोस्तों कनक, ठीक। कनक, कनक तो सौगुनी मात गता अधिकाय, ठीक। एक कनक का नाम होता है दोस्तों सोना, ठीक है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक। तो आपका हो जाएगा कनक, धतूरा और सोना, क्या है, कंचन का इनकार्थी नाम हुआ, ठीक है दोस्तों। अब आता है हमारा दोस्तों क्या, खग। 30 हमारा है खग। खग भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। खग का इनकार्थी नाम होगा, एक पंछी कहते हैं खग को, एक खग को कहते हैं बाढ़, ठीक। एक ग्रह को भी कहते हैं क्या, खग, ठीक है। ग्रह को भी कहेंगे खग, और बाण को और पक्षी को, ठीक है। फिर 31 आता है हमारा दोस्तों घेचर। क्या है, घेचर। घेचर का नकार्थी शब्द होता है जैसे नाम दोस्तों एक पक्षी और देवता। घेचर के कितने नाम होते हैं, 2, क्या, एक तो देवता को भी घेचर कहते हैं, एक पक्षी को भी, ठीक है। इसी तरह 32 है दोस्तों घर। खर को बोलते हैं गदहा, गर्दभ, रावण और खच्चर, ठीक है। 33 है दोस्तों इम्पॉर्टेंट गुरु। गुरु को अनकार्थी नाम बोले, गुरु को क्या नाम देते हैं, एक तो हम गुरु कहते ही हैं, शिक्षक भी कहते हैं, एक बड़ा भी, एक दीर्घ भी, ठीक। गुरु के नकार्थी नाम हुए एक दीर्घ, बड़ा और शिक्षक, ठीक। 34 आता है दोस्तों ग्रहण। ग्रहण का नकार्थी नाम होता है दोस्तों अलग अलग नाम, एक लेना भी कहते हैं, दोष भी कहते हैं, एक सूर्य ग्रहण को भी क्या कहते हैं, ग्रहण। तो क्या हुआ, लेना, दोष, सूर्य ग्रहण, क्या हुए, 3 नाम हुए किसके, ग्रहण के, ठीक। इसी तरह 35 हमारा दोस्तों घट। घट का नकार्थी नाम होता है, एक घट कहते हैं शरीर को, एक घट कहते हैं घड़ा को, क्या कहते हैं, एक शरीर को घट कहते हैं, एक घड़ा को कहते हैं, ठीक। 36 क्या है हमारा चीर। तो चीर का नकार्थी नाम होता है, चीर को कहते हैं एक रेखा को भी कहते हैं चीर, एक वस्तु को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखा और वस्तु, 2 चीज, ठीक है दोस्तों। क्या, रेखा फिर वस्तु, ठीक है। क्या है हमारे चीर के 2 निकार्थी नाम हुए, ठीक है। फिर हमारा आता है दोस्तों 37। क्या है 37, क्या है चरण, ये इम्पोर्टेंट। चरण, चरण एक तो कहते हैं पैर को चरण कहते हैं, ठीक। फिर दोहे का श्लोक का पद, ठीक है दोस्तों। दोहे माँ नहीं दोस्तों, दोहे का
श्लोक का पद को भी क्या कहते हैं, चरण। जैसे लास्ट का चरण हो तो उसको कहते हैं दोहे का श्लोक का पद। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चपला, चपला बोलते हैं जैसे चंचला को। चपला का निकार्थी नाम हुआ है दोस्तों क्या, चंचला, बिजली, स्त्री। ठीक है, देखिए यह इम्पोर्टेंट है। स्त्री को भी क्या कहते हैं, चपला कहते हैं। ठीक, बिजली को भी कहते हैं और चंचला को भी क्या कहते हैं, चपला कहते हैं। निकार्थी नाम हुए तो इसके अलग अलग नाम हुए। ठीक, फिर छावा। छावा क्या है दोस्तों, छावा का निकार्थी नाम, बोले छावा का अलग अलग नाम क्या होता है। छावा का एक कहते हैं बच्चा भी कह सकते हैं छावा को। फिर हाथी का पट्टा भी क्या होता है, छावा होता है। ठीक है, फिर दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है जड़। ठीक, जड़ क्या कहते हैं, जड़ का नकार्थी नाम होता है, एक तो मूर्ख कहते हैं, फिर एक तो अचेतन। क्या है, अचेतन और मूर्ख। क्या है, मूर्ख और अचेतन। ठीक है, इसी तरह जलज। जलज का नकार्थी नाम होता है दोस्तों कमल। कमल को कहते हैं जलज। फिर शंख, फिर मोती। ठीक है, जलज का नकार्थी नाम होगा कमल, शंख, मोती। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा आता है जया। जया कहते हैं, जया का अलग अलग नाम हुआ। जया को हम दुर्गा भी कह सकते हैं, हरी धूप भी कह सकते हैं, ध्वजा भी कह सकते हैं और पताका भी कह सकते हैं। ठीक, जया को क्या कह सकते हैं, दुर्गा, हरी धूप, ध्वजा और पताका। ठीक है, फिर 43 हमारा आता है टीका। ठीक है, टीका को कहते हैं एक तो तिलक को भी कहते हैं टीका, फिर एक व्याख्या को भी क्या कहते हैं, टीका। ठीक है, टीका के दो नाम हुए, तिलक और व्याख्या। ठीक, इसी तरह 44 हमारा दोस्तों दंतु। क्या है, दंतु। तो दंतु का अलग नाम हुआ दोस्तों, दंतु को कहते हैं सूत, संतान। ठीक है, क्या कहते हैं, सूत और संतान। ठीक है ना, सूत और संतान। ठीक है, यह दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तनया। तनया बोलते हैं एक तो पुत्री को, एक तो गिरी को भी क्या कहते हैं, गिरी और पुत्री को क्या कहते हैं, अलग अलग नाम है। अगर आपसे कह दे कोई पुत्री, तो पुत्री का भी अलग नाम हुआ तनया। एक तो तनया तो है ही है दोस्तों, पुत्री भी है, एक क्या है, गिरी भी है। ठीक, अब आता है हमारा दोस्तों क्या, 46। ठीक है, क्या है 46 हमारा, 46 दोस्तों तक्षक। तक्षक, तक्षक का दोस्तों एक तो बढ़ई कहते हैं, एक सर्प विशेष को कहते हैं। क्या कहते हैं, बढ़ई को भी कहते हैं, एक सर्प जो विशेष रहता है व्यक्ति उसको तक्षक कहते हैं। ठीक, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तात। तात तो एक तो कहते हैं पूज्य को। ठीक, एक पिताजी को कहते हैं तात, और भाई को भी क्या कहते हैं, तात। ठीक है, क्या होता है, पूज्य। ठीक, पूज्य, प से पूज्य, प से पिता, ब से भाई। ठीक है, और 48 आता है इंपॉर्टेंट दोस्तों द्विज। द्विज एक तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, पक्षी का नाम भी द्विज होता है, दांत को भी कहते हैं, चंद्रमा, छत्री, वैश्य। ठीक है, द्विज के अनेकार्थी नाम क्या हुए, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा और छत्री और वैश्य। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हमारा यह आता है दाम। 49 हमारा दाम। दाम को एक सकते हैं मूल्य, माला। ठीक है, दाम को क्या कहते हैं, भैया कितना मूल्य है। ठीक, एक क्या कह सकते हैं, माला को भी क्या कहते हैं, दाम कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा दोस्तों क्या, 50। ठीक है, 50 हमारा क्या है, दल। दल क्या कहते हैं, एक दल में सेना भी हो सकती है, एक दल पत्ता को भी कहते हैं। ठीक, तो दल का नकार्थी नाम क्या हो जाएगा, दल का नकार्थी नाम हो जाएगा एक तो सेना, दूसरा क्या क्या, पत्ता। ठीक है, इसी तरह धरा। धरा तो एक तो पृथ्वी कहते हैं, एक तो घड़ा को कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी और घड़ा। ठीक है, फिर एक तो धारा। धारा बोलते हैं दोस्तों एक तो संतान, एक तो धार को क्या कहते हैं, धारा का अलग अलग नाम हुआ दोस्तों, क्या हुआ, संतान। ठीक है, फिर धार। ठीक है, इसी तरह नव। नव का अनकार्थी नाम होता है दोस्तों, नव को एक बोलते हैं नया, एक तो नव क्या कहते हैं, नव फिर नया। ठीक है ना, नव का अनकार्थी नाम हुआ। ठीक है, दो। इसी तरह दोस्तों नाक। नाक को कहते हैं एक तो स्वर्ग, फिर इज्जत। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, नाक का क्या हो जाएगा, एक स्वर्ग नाक को कहेंगे, एक इज्जत को क्या कहते हैं,
नाग का नकारार्थी नाम होगा। ठीक, फिर 55 आता है दोस्तों नग। ठीक है, नग का जो है कि नकारार्थी नाम होगा पर्वत, प से पहाड़, वृक्ष। ठीक है, नग को क्या कहेंगे, एक तो पर्वत, पहाड़, फिर वृक्ष। ठीक है, यह दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। पतंग, पतंग को कहते हैं सूर्य, नाव, पक्षी, शरीर। ठीक है, पतंग के 4 नाम हुए दोस्तों, क्या हुए, सूर्य हुआ, नाव हुआ, फिर पक्षी हुआ, फिर शरीर हुआ। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 57 है पय। ठीक है, पय का नकारार्थी नाम हो जाएगा पानी, पय से, फिर दूध, फिर अन्न। क्या हो जाएगा, पय का नकारार्थी नाम हो जाएगा पानी, दूध, फिर अन्न। ठीक है, फिर हमारा दोस्तों आता है आपका, आ जाएगा 58 पाठ। पाठ का नकारार्थी नाम हो जाता है दोस्तों, एक तो शिक्षा को कहते हैं पाठ, सीख को, फिर सबक को भी कहते हैं पाठ, वाचन। ठीक है ना, क्या कहते हैं, शिक्षा, सीख, सबक और वाचन को क्या कहेंगे, पाठ का क्या हुआ, नकारार्थी नाम, अर्थात अलग अलग नाम हुए। ठीक है, फिर पत्र, पत्र को कहते हैं, एक तो पत्ता को भी पत्र कहेंगे, चिट्ठी तो जानते हैं, चिट्ठी को भी पत्र कहते हैं। पंख हुआ, समाचार आ गया, पत्र है। फिर एक तो पत्र तो होता ही है, एक होता है दोस्तों धातु का पत्तर। ठीक है, पत्तर। ठीक है ना, फिर एक होता है इम्पॉर्टेंट दोस्तों वन। वन को हम कह सकते हैं नकारार्थी नाम, एक तो जल, जंगल तो कहते ही हैं वन को, फिर वाटिका भी कहते हैं वन को, फिर फूलों का गुच्छा, क्या होता है, फूलों का गुच्छा को भी क्या कहते हैं, वन कहते हैं। ठीक है ना, तो वन का नकारार्थी नाम हो जाएगा, एक तो जल इम्पॉर्टेंट है, फिर जंगल तो जानते हैं, वाटिका जानते हैं, तीसरा यह हुआ वाटिका का गुच्छा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो है कि 60 जो है कि शब्द जाने, नेक्स्ट वीडियो में 80 जानेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है कर कर हम लोग 200 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती, मैं उम्मीद से कहता हूं दोस्तों, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा क्या गलती थी, कहाँ सीखने को नहीं मिला, मैं सुधार करूंगा। और लाइक मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।